गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 6 में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक न्यू इंडिविजुअल का बनना फ्रॉम देयर पेरेंट्स। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपने क्लास 6 में करी हुई है। नेक्स्ट हम क्लास 7 में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, कौन कौन से मोड है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब के थ्रू एक नया प्लांट्स डेवलप हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं के प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स। तो इन सब पार्ट्स को आप यूज़ करते हो एक नए प्लांट को उगाने के लिए। किसी में आप रूट्स का यूज़ करते हो, स्टेम्स का यूज़ करते हो, तो वो उसके क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर। आप देखते हो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद जितने भी प्लांट्स हैं उनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं और उन फ्लावर्स को फिर बाद में वो आपके फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस सब प्रोसेस के लिए एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड लगता है। तो जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होती है? उनकी रिप्रोडक्शन होती है, जिसकी हेल्प से आपका एक नया प्लांट वहाँ पे क्या होता है? जर्मिनेट होता है। जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं आप उनको क्या कर देते हो? आप उनको डिस्कार्ड करते हो। डिस्कार्ड करने के बाद वो सीड्स जो होते हैं आपके दोबारा से क्या होते हैं? एक नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। आप अगर उनको आप मिट्टी के अंदर दबा दोगे, उनको प्रॉपर कंडीशंस मिलेगी, उनको टेम्परेचर और प्रेशर की, तो क्या होता है? वो जितने भी आपके सीड्स होते हैं वो किसके अंदर? एक नए प्लांट के अंदर जर्मिनेट हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है। तो जो फ्लावर्स होते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर, फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं? उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि उसकी हेल्प से क्या होती है प्लांट्स के अंदर? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनके ऊपर क्या सीड्स नहीं आते। ठीक है, जिन प्लांट्स के ऊपर सीड्स नहीं आते उनके अंदर होती है आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिन प्लांट्स के अंदर के ऊपर सीड्स आते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है? आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स, आगे डिफरेंट पार्ट्स की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी आपने वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आपके स्टेम, लीव्स, रूट्स, बर्ड्स, ये सारे क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो जितने भी आपके वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होती है तो उस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब आप जैसे रोज़ का एग्जांपल लो। रोज़ में क्या करते हो? आप उसकी एक कली काटते हो, जहाँ पे उसकी बड बनी होती है, उसको कली को काटते हो और आप उस कली को मिट्टी में दबा देते हो। कुछ टाइम के बाद एक नया रोज़ का प्लांट उगाता है। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन कहाँ से हुई? उसकी स्टेम के थ्रू हुई। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन क्या होती है? आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जितने भी आपके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, अगर रिप्रोडक्शन उनकी वजह से उनकी हेल्प से होती है तो उसको क्या कहेंगे हम? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे आपका ये घरों में आपने देखा होगा कि आलू होते हैं। आलू कुछ टाइम के बाद रखे रखे उनके ऊपर आइज़ बननी शुरू हो जाती हैं, ऐसे ग्रीन ग्रीन पार्ट्स आना शुरू हो जाता है। इन ग्रीन पार्ट्स को क्या कहते हैं? इनकी आइज़। तो जैसे आप इस आलू को मिट्टी के अंदर दबाओगे और पानी दोगे, जैसे पौधे को उसको पानी देते हैं, मॉइस्चराइज करोगे, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से एक नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। पोटैटो का एक नया प्लांट बन जाएगा। तो वो भी प्रोपेगेशन क्या हुई? आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपके और भी जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, ये सारे किसके एग्जांपल है? आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो नेक्स्ट टाइप देखिए आपकी कौन सी होती है? बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। यीस्ट आपने सुना होगा। यीस्ट जो केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, और कर्ड बनाने के लिए भी हम यीस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको जो केमिस्ट की शॉप होती है या फिर बेकरी होती है वहाँ से इजीली मिल सकते हैं। जो यीस्ट का ऑर्गेनिज़म होता है बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज़म होता है। इसको आप ऐसे नहीं देख सकते हम इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है। तो जो यीस्ट के ऑर्गेनिज़म होते हैं वो बहुत जल्दी डेवलप होते हैं।
ठीक है। अगर उनको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाए रहने के लिए, डेवलप होने के लिए, तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर बढ़ते रहते हैं ये। तो यीस्ट का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बडिंग के थ्रू, जिसमें इसमें आप इस नेक्स्ट देखिए, इसका डायग्राम देखो पहले। इस डायग्राम में देखो, ये एक आपके पास यीस्ट का सेल है। तो यीस्ट का जो सेल है इसकी ये क्या करोगे, अगर यीस्ट को हम थोड़े से वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके रखें, एक वाटर कंटेनर में वाटर लें और उसमें हम यीस्ट डाल दें और उसके अंदर हम थोड़ी सी शुगर डालें, 1 स्पून शुगर का डाल के उसको डिज़ोल्व कर लें, और डिज़ोल्व करने के बाद इसको एक गर्म रूम के अंदर एक गर्म पार्ट पे रख दें इसको। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद अगर हम इसको वैसे तो दिखाई नहीं देता, ये माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है। माइक्रोस्कोप में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसमें क्या होगा, यीस्ट का जो सेल था वो धीरे धीरे उसके अंदर बर्ड्स बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। बर्ड्स इस तरह से उभरा हुआ ये बनना शुरू हो जाता है, तो ये क्या बन जाती हैं इसमें, न्यू बर्ड्स। तो इस तरह से ये बहुत जल्दी डेवलप होता है, तो इसके अंदर बर्ड्स की चेन बननी शुरू हो जाती है, और ये चेन धीरे धीरे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिटैच। डिटैच का मतलब एक दूसरे से टूट कर ये नया यीस्ट का सेल बन जाती हैं। तो एक यीस्ट का सेल था वो बहुत उसमें आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत सारे यीस्ट के सेल बन जाते हैं उसमें। तो ये क्या हुई, एक तरह से रिप्रोडक्शन हुई, नया इंडिविजुअल बना। किसके थ्रू बना, ये बर्ड के थ्रू। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। ठीक है। ये बडिंग बोलते हैं इस तरह की रिप्रोडक्शन को। इसका एग्जांपल क्या होता है आपका, यीस्ट सेल। नेक्स्ट आपकी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना। तो फ्रेगमेंटेशन, तो जब पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने से रिप्रोडक्शन होती है उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। सिंपली जो आपने जैसे बाहर तालाब देखे होंगे, तालाब में या फिर कहीं भी रुका हुआ पानी होता है तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर बन जाती है। ठीक है। तो ग्रीन लेयर किसकी होती है, एल्गी की। एल्गी काई बोलते हैं ना जिसको, वो एल्गी की लेयर बन जाती है। वो किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है आपकी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन में देखो इस तरह से होता है कि कोई स्ट्रक्चर है जैसे उसका, तो वो ब्रेकअप हो जाता है पार्ट्स के अंदर। ये पार्ट्स आगे और पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ये आगे इसके और फ्रेगमेंट बनेंगे, तो नए इंडिविजुअल बनते जाएंगे इस तरह से, और इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन। इस तरह में भी बहुत छोटे टाइम पीरियड में भी एक लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह की फ्रेगमेंटेशन। तो ये क्या होती है आपकी फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपकी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में जब स्पोर, जैसे आपने ब्रेड का अगर एग्जांपल लें, तो जैसे एक ब्रेड का पीस है आपके पास, ब्रेड के पीस को आप मॉइस्चराइज करके उसको रख दोगे तो क्या होगा, धीरे कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर वाइट से कलर की फंगई आ जाती है। आपने नोट किया होगा, वाइट से कलर की फंगई आ जाती है, वो क्या होते हैं, स्पोर्स। तो ये स्पोर्स भी क्या होते हैं, एक छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ते हैं ये। तो अगर इनको प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिले तो एक थोड़े से टाइम में ये भी एक बहुत मतलब कि ज़्यादा इनकी रिप्रोडक्शन होती रहती है। तो जब स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये एग्जांपल थे आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास 6 में आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पढ़े थे आपने। उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल। ठीक है। तो उन्हीं को आगे हम डिस्कस करेंगे, क्या इसमें पोलिनेशन कैसे होती है और बाकी प्रोसेस कैसे होता है इसमें। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टिमल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जिन फ्लावर्स के अंदर या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ठीक है, एक सिंगल सेक्स उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिनके अंदर बोथ स्टिमन और पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट्स।
जैसे यूनिसेक्सुअल का अगर एग्जांपल देखें तो कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये सब कौन से होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। और जितने बाकी आपके मस्टर्ड, रोज़, पेटूनिया, ये सारे कौन से एग्जांपल होते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के, जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखिए मेल फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है, स्टेमन, और उसके दो पार्ट कौन से होते हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। उसी तरह अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसमें क्या होते हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ओव्यूल। नेक्स्ट आपका है, देखो मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट्स। ये एक सेम प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन? एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। अब जो ये एंथर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स। उसी तरह जो पिस्टल है, पिस्टल क्या क्या होता है, पिस्टल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर, ओवरी जो है उसके अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकती हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल है जो, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एग, ठीक है। तो जो ये आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं, ये जब डिफ्यूज़ होते हैं तब जाकर क्या बनता है, जाइकोट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइकोट। अब जाइकोट बनने के लिए, एक सीड बनने के लिए क्या होता है, ये जो आपका मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स कहाँ पर होते हैं, आपके एंथर के अंदर होते हैं, पोलन ग्रेन। जब वो पोलन ग्रेन फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल तक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि ओव्यूल तक जाते हैं आपके, तब ये दोनों आपस में डिफ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और तब क्या बनता है, जाइकोट। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक पॉलिनेशन। जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। अब ये पोलन ग्रेन कहाँ बताए थे मैंने, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं आपके एंथर में। ये पोलन ग्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इनको ड्राई होने से बचाती है। सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड। और ये पोलन ग्रेन है, ये एक ही प्लांट, मतलब सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होती है जब सेम प्लांट के पोलन ग्रेन उसी प्लांट की ओवरी में जाते हैं, ठीक है, उसी प्लांट की ओवरी में जाते हैं, सेम प्लांट में, वहाँ पर डिफ्यूज़ होते हैं, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। जब ये पोलन ग्रेन, एक प्लांट के पोलन ग्रेन जब दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन के अंदर जाते हैं, उसकी दूसरे प्लांट के ओवरी के अंदर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। देखिए, और ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएंगे कैसे, या तो विंड के थ्रू, हवा के थ्रू उड़ के चले जाते हैं, या फिर वाटर के थ्रू, या फिर कुछ एक इंसेक्ट्स क्या होते हैं, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के उसमें जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर डाल देते हैं और स्टिग्मा से होते हुए दूसरे प्लांट की वो ओवरी के अंदर चला जाता है, जो उस प्लांट के पॉलन ग्रेन से फ्यूज़ होता है। तो ये इस तरह की पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होती है, पहले द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से जब स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन जब सेम फ्लावर के सेम ओवरी में जाते हैं तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, और दूसरे प्लांट के स्टिमन में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। ये देखिए, जैसे इसमें फिगर में देखिए तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है वो स्टिग्मा के थ्रू होता हुआ कहाँ जाता है, स्टिग्मा के थ्रू होता हुआ वो ओवरी के अंदर जाएगा, और ओवरी के अंदर ओव्यूल में जो एग प्रेजेंट होते हैं उससे वो फ्यूज़ होता है, और वहीं पर आपके जाइकोट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड जाइकोट। अब जो ये पोलन ग्रेन है और ये एग के साथ
पोलन ग्रेन हमारे मेल गैमेट हो गए और एग क्या हो गई, फीमेल गैमेट। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इनके फ्यूज़ होने से क्या बनता है, जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये पूरा प्रोसेस जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जो ये जाइगोट यहाँ पर बना है वो धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। अब नेक्स्ट है आपका फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। जैसे जैसे मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद तो जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट होता है जो आपका फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर। आपने फ्रूट देखा होगा, एप्पल देखा, जैसे एप्पल के अंदर सीड बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सीड बीच में और बाहर से वो गुद्देदार होता है। जो वो बाहर का गुद्दा होता है वो क्या होती है, उसकी ओवरी, जो फ्लावर की ओवरी होती है। और ओव्यूल क्या है, जहाँ पर सीड प्रेजेंट है, ठीक है, वो होती है उसकी ओव्यूल। तो और जो ओव्यूल को, ओव्यूल जो सीड है उसके अंदर, तो वो उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक सीड कोट। सम फ्लावर आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्लावर आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट्स। कुछ एक जूसी होते हैं नेचर में, कुछ एक हार्ड होते हैं नेचर में। नेक्स्ट आपका टॉपिक सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोट एट डिफरेंट प्लेसेस। एक ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर बहुत सारे मतलब जैसे कोई भी प्लांट है, ठीक है, हम कहीं पर भी उसको अगर देखें तो अलग अलग एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर लेते हैं। दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। जैसे वो सीड है, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट के ऊपर जो सीड है अगर वो हवा से या किसी भी चीज़ के थ्रू वो उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो वहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। ये है कि मतलब किस एक सीड दूसरे मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे पहुंच सकता है, या तो एयर के थ्रू, ठीक है, हवा से उड़ के पहुंच सकता है, या फिर वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं सीड्स एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कोई इंसेक्ट है, जैसे इंसेक्ट उनको उड़ा के अपने साथ वो दूसरे एक जगह से इंसेक्ट उस सीड को उठाए और दूसरी जगह फेंक दें, इस तरह भी सीड डिस्पर्सल हो सकता है। जैसे सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड आउट बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। विंड सीड सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, लाइट seeds of grasses or hairy seeds of ack and hairy fruits of sunflower get blown off with wind। जो हल्के सीड्स होते हैं वो हवा से उड़ के जा सकते हैं। some seeds are dispersed by water। these fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or pellucid outer coat as in coconut। कुछ जो प्लांट हैं जो स्पंजी होते हैं जैसे नेचर में, वो क्या करते हैं, वाटर के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकते हैं। कुछ एनिमल्स के थ्रू हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एनिमल अपने साथ उस सीड को ले जाता है और दूसरी जगह वो डाल दें। तो इस तरह से इन की हेल्प से जो सीड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, और वो मतलब वहाँ पे अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो वहीं पर वो क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन चैप्टर था जो, और इसके आगे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपने अपनी नोटबुक में ये करने हैं।